समस्तीपुर जिले के छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रीता और 6 बच्चे के साथ रहता था। श्यामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उनके परिवार में 5 बेटियां पिंकी, कोमल, रिया, पूजा और सीमा और एक बेटा मनोज था। मनोज सबसे छोटा था और पूरा परिवार उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता था। श्यामलाल और रीता ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा उनके साथ रही। बेटियों ने कम उम्र में ही अपने माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वे खेतों में काम करती, घर संभालती और अपने छोटे भाई मनोज की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास करती। मनोज बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल में उसके शिक्षक भी उसकी बुद्धिमानी के कायल थे, लेकिन गरीब किसान का बेटा होने के कारण उसकी पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। कभी किताबों की कमी तो कभी स्कूल तक जाने के लिए जूतों का अभाव, लेकिन मनोज ने कभी हार नहीं मानी। श्यामलाल ने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा तक गिरवी रख दिया। बेटियों ने भी अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर अपने भाई को पढ़ाने का अवसर दिया। पिंकी ने अपनी शादी के गहने बेच दिए, पूजा ने सिलाई का काम शुरू किया और रिया ने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पूरा परिवार मनोज के भविष्य के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहा था। मनोज का सपना था कि वह आईएएस अफसर बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। 12वीं की परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मनोज को अब दिल्ली जाकर सिविल सर्विस की तैयारी करनी थी। श्यामलाल ने अपना कर्ज और बढ़ा लिया ताकि मनोज को पढ़ाई के लिए भेज सके। रीता ने अपनी चूड़ियां बेच दी। मनोज ने भी ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से सबका सपना पूरा करेगा। दिल्ली पहुंचने के बाद मनोज ने पढ़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया। गांव के अभावों से निकला यह लड़का दिन रात मेहनत करता। उसे याद था कि उसकी बहनों ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं, उसकी मां ने कितने दिन खाली पेट बिताए हैं और पिता ने कैसे अपनी जमीन तक गिरवी रख दी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना और पढ़ाई का खर्च उठाना एक गरीब किसान के बेटे के लिए मुश्किल था। कई बार मनोज भूखे पेट सोता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह दिन आया जब सिविल सर्विस का परिणाम घोषित हुआ। मनोज का नाम टॉपर्स की सूची में था। उसने आईएएस की परीक्षा न सिर्फ पास की, बल्कि जिले का नाम रोशन करते हुए टॉप रैंक हासिल की। जब गांव में यह खबर पहुंची तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। श्यामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। रीता ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। बहनों ने
मनोज को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। मनोज की नियुक्ति एक बड़े जिले में हुई। उसने अपनी पहली तनख्वाह से पिता का कर्ज चुकाया और अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करवाई। उसने अपने गांव के एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया ताकि गांव के दूसरे बच्चों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। आज मनोज का परिवार खुशहाल है। श्यामलाल की मेहनत और त्याग का फल अर्जुन की सफलता के रूप में मिला। पूरे गांव में मनोज और उसके परिवार की मिसाल दी जाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर परिवार साथ हो तो कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, सफलता जरूर मिलती है। मनोज की सफलता न सिर्फ उसके परिवार की गरीबी मिटाने का जरिया बनी, बल्कि उसने अपने गांव को भी प्रगति की राह दिखाई। सपने देखने की हिम्मत करो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत। मेहनत और त्याग से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।